हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मेरी ये किताब भारतवर्ष की गुलामी के कारण। अब मुझे अपनी किताबों को डिजिटल के द्वारा इनकी पीडीएफ बना करके लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि लोग किताब मांगते हैं, किताब स्टॉक में है नहीं। लखनऊ के रमेश कुमार यादव, उनकी दिल्ली दरियागंज में एक्सिस बुक पब्लिकेशन था, वहाँ किताबें प्रकाशित हुई थी और वो तो बंद हो गया तो अब किताब है ही नहीं स्टॉक में। जितनी किताबें उन्होंने छापी थी वो तो एक बार एक झटके में सब बिक गई, क्योंकि टाइटल था भारतवर्ष की गुलामी के कारण। तो साथियों, इसी को मैंने अपनी वीडियो के द्वारा पेश कर रहा हूँ। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में ईसा की 12वीं शताब्दी तक के 1600 सालों में पदाती सेना को न तो उचित दर्जा देकर उसे सेना का केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश की गई और न ही मजबूत प्रतिरक्षा शक्ति के रूप में उसे विकसित करने का प्रयास हुआ है, जैसे कि यूनान और रोम में हुआ था। सातवें साझे शत्रु अर्थात विदेशी आक्रामक के मुकाबले में गठबंधन का सर्वथा अभाव रहा। हर राजा और सेना नायक अपने को दुनिया का अद्वितीय महावीर समझते हुए कभी यह स्वीकार करना नहीं चाहता था कि वह अकेला हमलावर का मुकाबला नहीं कर सकेगा। अतः वे एक दूसरे के आगे शत्रु का मिलकर मुकाबला करने का प्रस्ताव रखने से बचते थे। उन्हें लगता था कि जो भी इस तरह की बात करेगा वह अपने मुंह से अपनी कमजोरी दूसरे के सामने मान रहा होगा। जब कभी मरता क्या ना करता की स्थिति में गठबंधन करने की सोची गई, तब भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि यह सब कुछ आधे मन से किया जा रहा था। सिकंदर के मुकाबले में मालवों और क्षुद्र ने संयुक्त रूप से लोहा लेने की सोची थी, लेकिन वे सोचते ही रह गए और उधर सिकंदर ने हमला करके क्षुद्रकों को समर्पण के लिए विवश कर दिया। 1761 ईस्वी में अब्दाली का मुकाबला करने के लिए गठबंधन न किया गया, लेकिन बिल्कुल मौके पर इस बात पर बहस होने लगी कि युद्ध पुरानी पद्धति से किया जाए या नई पद्धति से। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदू शांति प्रिय नहीं रहे। इस पर भी ये कदम कदम पर जो हारते रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह था कि हिंदू सेना सदा पुराने ढर्रे की बनी रही, जिसके पास पुराने परंपरागत हथियार थे और जिसके नायक लकीर के फकीर थे, जिनमें नया सोचने की शक्ति थी, नया सीखने की प्रवृत्ति थी और न समयोचित रणनीति निर्धारित करने की योग्यता। ये हारे हिंदू सिपाही की नहीं, बल्कि हिंदू सेना नायकों और हिंदू धर्माचार्यों व विद्वानों, जिन्होंने युद्ध केवल क्षत्रियों तक सीमित कर दिया, की हारे थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत देश 900 साल उपरोक्त कारणों से गुलाम रहा, जो मैंने अब तक के इसमें वीडियो में बताया है, बहुत सारी बातें। एक और लेख डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात द्वारा ये सरिता जून 2 1985 से उद्धृत है। प्राचीन भारतीय सेवाओं का मनोबल और हिंदू धर्म धार्मिक प्रतिबंधों ने हिंदुओं के मनोबल को तोड़कर हारने पर मजबूर किया। कितनी मेहनत व कितना अध्ययन किया है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात ने। देखिए क्या कहते हैं। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं, तब पाते हैं कि यह पराजयों, घुटने टेकने, निराशा और विवशता की एक लंबी मगर दुखदायी दास्तान है, जिसके लिए काफी हद तक खुद भारतीय ही दोषी थे। दरअसल असली दोषी था उनका धर्म, जिसने उन्हें पहले तो एक मानव से 4 वर्ण बनाया, फिर हजारों उपजातियों में विभक्त किया, सबको अपने अपने दायरे में रहने को धार्मिक आदेशों और आज्ञाओं से विवश किया। शास्त्र उठाने का काम केवल एक वर्ण के हिस्से में सौंपा, उस वर्ण के भी केवल युवाओं के
जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते थे। इस जाति विभाजन ने परस्पर फूट और एक दूसरे के प्रति उदासीनता के विष बीज बोए। क्षुद्र स्वार्थों से हर एक को अभिभूत किया। जो क्षत्रिय वर्ग शस्त्र उठाने का अधिकारी था भी वह भी धर्म और धर्मशास्त्रों के कारण कदम कदम पर पिटता रहा, मगर उस सारे आत्मघाती धार्मिक ताने बाने से मुक्त होने की कभी मानसिकता पर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। यही कारण है कि चतुरंगनी सेना के नाम पर यह वर्ण हाथियों से चिपटा रहा, जो अनेक बार विजय को पराजय में बदलते रहे, जो शत्रु सेना का मुकाबला करने के स्थान पर अपने ही सैनिकों को पैरों तले रोनते रहे। और यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि हिंदू धर्म के अनुयायी 1565 ईस्वी में अंतिम युद्ध में हारकर पूर्णतया दास नहीं बन गए। जब तक चलता रहा ये हाथियों के द्वारा युद्ध। आपने वो देखिए सिकंदर पे भी बनी है फिल्में बहुत सारी, उनको देखिए आप। पोरस के पास हाथी थे, हाथी दलदल में फंस गए और पोरस बुरी तरह हार गया। यदि हम पिछले 1000 वर्ष की अवधि के युद्धों का जरा बारीकी से अध्ययन करें तो पता चलता है कि उपर्युक्त सब कमियों के बावजूद हिंदुओं का इतिहास और ही होता यदि हिंदू योद्धा का, हिंदू सेना का मनोबल बरकरार रहता। मनोबल का भाव। तो साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं, इसलिए इसके आगे अगली वीडियो में रखेंगे अपनी बात, यानी मनोबल का अभाव रहा इस कारण भी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।